आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया, 31st टर्म ऑफ एपी हमें फाइंड करनी है। इस एपी के 11 टर्म में 38 और 16 टर्म में 73 के बराबर हमें इसकी 38 टर्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। तो हेयर गिवन क्या है हमारे पास, इन गिवन जो हमारे पास गिवन टर्म्स है इनके बेसिस पे मैं ए और डी फाइंड करता हूँ। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इसमें 11 टर्म 38 है, ये 11 इज इक्वल टू 38 के बराबर ये हमारे पास गिवन है। ए 11 का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए हमने यूज किया फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38 के बराबर। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। आल्सो दूसरी कौन सी टर्म दी गई इसकी, 16 टर्म इज 73। ए 16 इज इक्वल टू 73 के बराबर, ये भी हमारे पास गिवन है। 16 टर्म का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 16 है ना, तो ए प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15d इज इक्वल टू 73। या सेकंड इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करें तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करें, ये और ये एलिमिनेट हो गया। 10d माइनस 15d इज इक्वल टू माइनस 5d और 38 माइनस 73 किसके बराबर आता है, कितना डिफरेंस है इनका, माइनस 35 और 5d माइनस 35 है, d किसके बराबर आ रहा है, d इज इक्वल टू 7 के बराबर। ये साइड जाके डिवाइड हो गया 7। पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू 7, तो ये आ जाएगा a प्लस 10 इंटू डी की जगह 7 इज इक्वल टू 38 विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 38। तो ये 10 इंटू 7, 7 की साइड जाके माइनस हो गया और a की वैल्यू क्या निकली 38 में से 70 को माइनस किया तो कितना आता है, ये माइनस 32। ये कितना निकला, माइनस 32। जब हमारे पास ए और डी की वैल्यू हो तो हम किसी भी ए बी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 31st टर्म निकाल ली, देयरफॉर 31st टर्म को मैं लिखूंगा a31 और a31 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 31 माइनस 1 कितना आता है 30 इंटू डी। a की जगह माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह 7, ये आएगा माइनस 32 प्लस 210 के बराबर। और कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस किया दैट इज 178 इसकी आएगी 31st टर्म से की आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी के ही रिलेटेड है, आपको सॉल्व करोगे। यहाँ पे थर्ड टर्म दी गई 12 और लास्ट टर्म दी गई इसकी 106। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50, मतलब 50 टर्म 106 के बराबर है। इन दोनों टर्म्स गिवन टर्म्स से गिवन इक्वेशन बनाओ और फिर हमें फाइंड करनी इसकी 21st टर्म। ए और डी फाइंड करो, इक्वेशन बना के सब्ट्रैक्ट करके ए और डी निकालो और उसके बाद 29th टर्म इसकी फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। थर्ड और 9th टर्म दी गई है 4 और माइनस 8। विच टर्म ऑफ ए बी इज 0, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। तो इसमें भी गिवन हमारे पास थर्ड टर्म और दूसरी नई टर्म दी गई है। क्या है, थर्ड टर्म हमारे पास क्या दी गई सीपी की, थर्ड टर्म इज 4 एंड 9 टर्म इज माइनस 8। हियर गिवन क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 3 माइनस 1 कितना आता है 2 इंटू डी इज इक्वल टू 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो दूसरी कौन सी है,
8th टर्म किसके बराबर दी गई है इसकी, 9th term is -8, not 8, this is 9th term किसके बराबर दी गई, -8, this is also given। तो यहाँ से 9th term -8 है, तो a9 का फार्मूला होगा a plus 8d, जो यहाँ पे दिया इसमें से 1 माइनस करना है, a plus 8d is equal to -8, this is इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी a और d फाइंड करते हैं पहले, तो सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सबट्रैक्ट करना है, क्या आएगा देखो। फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे लिखता हूं a plus 2d is equal to 4, और सेकंड इक्वेशन क्या है, a plus 8d is equal to -8, साइन चेंज हुए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। 2d minus 8d कितना आता है, -6d की वैल्यू यहाँ पे आएगी किसके बराबर, 8 plus 4 is equal to 12, implies that d किसके बराबर आएगा, -6 साइड अगर डिवाइड होगा तो ये d की वैल्यू -2। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, d की वैल्यू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, देखो a का a plus 2 into d का -2, और आगे क्या है RHS 4 के बराबर, which implies that a is equal to 4, ऐसे तो ये 2 into -2, -4 उस साइड जाके क्या बना, +4, a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 8 के बराबर, a भी निकल गया 8, a और d अगर हमारे पास निकल गए तो नेक्स्ट क्या आएगा इसका, a और d की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें बताना कौन सी टर्म इसकी 0 है, तो मैं लिखता हूं लेट nth टर्म ऑफ द AP इज 0, मैं टर्म इसकी 0 लेट करता हूं, और nth टर्म 0 लेट की है तो देन यहां से क्या आ जाएगा, nth टर्म को हम जनरली an लिखते हैं, ये 0 के बराबर, an का फॉर्मूला होता है a plus n-1 into d is equal to 0, which implies that a की जगह वैल्यू पुट करो 8, n-1 into d की जगह वैल्यू -2, 0, 8 के 8 ऐसे ही, -2 into n का -2n -+ 2 is equal to 0, implies that ये किसके बराबर आएगा, 8 plus 2 is equal to 10 minus 2n is equal to 0, implies that 10 is equal to ये -2n साइड जाके +2n बना लो, और इस 2 को इस साइड लाएं तो डिवाइड होके n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू ये 2 डिवाइड हो गई तो 10/2 is equal to 5, इसका मतलब कौन सी टर्म 0 है, therefore the required term जो 0 है इसकी वो कौन सी, फिफ्थ टर्म is equal to फिफ्थ टर्म ऑफ दिस इज 0, यही फाइंड करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। AP की 17th टर्म एक्सीड कर रहे 10th टर्म को 7 से, यानी कि जो इसकी 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है AP का। तो मैं सीधा क्वेश्चन की कंडीशन का यूज करता हूं, क्या कंडीशन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, 17 टर्म ऑफ दिस AP ये 17 एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, मतलब कि 17 टर्म किसके बराबर आ रही है, 10th टर्म प्लस 7, मैं 10 टर्म में 7 ऐड कर दूं तो 17 टर्म के बराबर आएगी, ये हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है। तो यहाँ से 17 टर्म को फॉर्मूला क्या होगा, a plus 16d, 17 minus 1 होता है 16 into d, तो a 10th का फॉर्मूला आएगा a plus 9d, a 10 is equal to a plus 9d, और इस प्लस 7 का 7 ऐसे लिख दिया। यहाँ से
सेम टर्म विद सेम साइन इक्वेशन की जब दोनों साइड सेम टर्म सेम साइन तो उनको कैंसिल कर सकते हो, ये और ये कैंसिल हो गया। पीछे यहाँ से 16d, इस 9d को इस साइड ट्रांसपोज किया, -9d और RHS का आई 7 implies that 16 में से 9 के पीछे 7d की वैल्यू 7 implies that d की वैल्यू क्या आएगी 7/7 which is equal to 1। तो therefore इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है is equal to 1 के बराबर, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्वेश्चन में क्या है, which term of AP will 132 more than its 54th term। AP दी गई, इसकी कोई टर्म 132 मोर है 54 टर्म से, यानी 54 टर्म से 132 ज्यादा है। हमने वो टर्म फाइंड करनी, कौन सी टर्म है, द गिवन AP, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। गिवन AP किसके बराबर है हमारे पास, इसकी टर्म्स है 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 सो ऑन। ये हमारे पास AP गिवन है। यहाँ से A और D निकालता हूँ, A क्या है 3 और इसमें D क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 15 - 3 किसके बराबर आएगा 12, इसमें D आया। तो अब इसमें मैं लेट करता हूँ, इसकी nth टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 मोर है। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट nth टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देन हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, nth टर्म an इज इक्वल टू 54th टर्म a 54 टर्म पे 54 लिखेंगे प्लस 132, ये कंडीशन बनेगी। तो विच इम्प्लाइज दैट nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू a 54 का फॉर्मूला हो गया a प्लस 53d प्लस 132, ऐसे लिख दिया। ये दोनों साइड से कैंसिल कर दो, सेम टर्म में सेम साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा n-1 इंटू डी, इसका लिख सकते हैं n-1 इंटू डी की जगह डी की वैल्यू पुट करो दैट इज 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132 के बराबर। इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू n, 12n माइनस 12 इज इक्वल टू यहाँ से 53 इंटू 12 कितना होता है 53 इंटू 12 1065336 के बराबर। दिस बिकम्स 636 प्लस 132 which implies that 12n is equal to इनका सम कितना आएगा 132 इसमें ऐड किया 8 6 768 is equal to this becomes 768 और ये -12 को साइड हटे +12 हो गया और क्या वैल्यू आती है 780। 12n की वैल्यू क्या आई 780। implies that and किसके बराबर आएगा 780 अपॉन 12 कितना आता है 12 6 12 7 कितना आता है 12 6 होता है 72। पीछे बचा कितना इनका डिफरेंस 72 तो ये बचा 6 यहाँ 0 12 5 is 60 which is equal to 65 and की वैल्यू 65 therefore the required term कौन सी टर्म है वो 65th टर्म। ये वो टर्म है जो 54 टर्म से 132 मोर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करते हैं तो टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना हमने 100 टर्म का 100 दिया गया 1000 टर्म का हमने डिफरेंस फाइंड करना है और
गिवन क्या है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो दो एपीज है, इसके लिए जो है दो फर्स्ट टर्म्स लेनी पड़ेगी, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, दोनों का डी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एक स्मॉल ए और एक कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म्स मैंने लेट थी, एंड स्मॉल डी लिया मैंने, बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपीज। This is common difference of two APs. अब पहला क्या दिया गया हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। Now difference between their 100 term किसके बराबर, गिवन इज इक्वल टू 100 के बराबर, ये गिवन है हमारे पास। तो डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म को कैसे लिखूंगा, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी को मैं लिख सकता हूँ, इसकी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म ये है, तो 100 टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म प्लस 100 में से 1 गया तो पीछे कितना आता है, 99, कॉमन डिफरेंस सेम है, 99 डी, या 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, इसमें से माइनस करो 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी, बट सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म ये है कैपिटल ए प्लस 99 डी, या 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी इज इक्वल टू आर एक्स 100, ऐसे ही ब्रैकेट्स खोले तो ये आएगा 99 डी माइनस ए प्लस माइनस का माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए, इंप्लाइज दैट ए माइनस ए इज इक्वल टू 100, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन पुट करो। अब ये निकला तो देयरफॉर यहाँ पे आप निकाल दे difference between their 1000 term, difference between their 1000 terms किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1000 term of first AP, 1000 term of first AP minus 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी, सेकंड एपी विच इज इक्वल टू 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी किसके बराबर आएगी, ए प्लस 999 डी माइनस कैपिटल ए प्लस 999 डी, और यही आगे सॉल्व करें तो ब्रैकेट्स खोलते हैं, यहाँ पे इसका आ जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस माइनस तो माइनस 999 डी के बराबर। तो यहाँ पे इनको कैंसिल करते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, पीछे ए माइनस ए के बराबर, और ए माइनस ए के बराबर में इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगा 100, कौन सी फर्स्ट इक्वेशन से, यूजिंग फर्स्ट, इसका आंसर आ गया, यानी कि 1000 टर्म का भी डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इससे आगे हम कल ये पढ़ेंगे, कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, आज के लिए इतना ही, कल कंप्लीट करते हैं।